तो यार मैं पहले आपको सॉरी 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 बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बोला था कि हम कुछ प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, बट अभी हम प्रोजेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि यार हमने मेन चीज सीखी नहीं क्या, सीएसएस। यार हमने सीएसएस के बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं किया। तो आज का पूरा वीडियो में पूरा सीएसएस पे डिपेंड करूंगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा सीएसएस का एडिशन नॉर्मली करते थे, वैसे नहीं। सीएसएस के मैं इसमें सारे टाइप्स बताऊंगा कि आप सीएसएस किस प्रकार से लगा सकते हैं, इसके क्या क्या तरीके होते हैं और क्या क्या नहीं करना चाहिए, जिससे सीएसएस क्या होता है पूरे पेज में लग जाता है। हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार सीएसएस मतलब पूरी स्टाइलिंग, ये मेन होता है। तो हम लोग पहले ही देखते हैं कि इसमें रिएक्ट में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं सीएसएस को। तो सबसे पहले आज हम वही देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है, जो हमने पहले पिछले एपिसोड में हमने जो काम किया था वहीं तक ही है, मैंने कुछ भी अभी चेंज नहीं किया। तो सबसे पहले मैं ये जो कंपोनेंट है ना, इसी को पूरा क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद मैं सिंपल से वापस एक कंपोनेंट बना देता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्ट ऐप। फिलहाल मैंने आपको बता चुका है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप पिछले एपिसोड में चले जाना और देख लेना यार, मैंने बहुत ज्यादा डीपली समझाया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका कंपोनेंट बना लूंगा, ठीक है। ज्यादा मिस्टेक करो, चलो कॉन्स्ट बनाऊंगा। कॉन्स्ट में ऐप बनाऊंगा। ऐप एक फंक्शन है, सॉरी एक वेरिएबल है। उसके बाद मैं यहाँ पे एरो फंक्शन दे दूंगा, ठीक है। ये रहा, और मेरा इसको मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट में डिफॉल्ट एक सेकेंड, कुछ कंट्रोल हुआ है क्या, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ऐप लिख दूंगा मैं, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। उसके बाद सिंपल से मैं जाके रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न में फ्रेगमेंट्स का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे h1 लगा दूंगा। h1 के अंदर सिंपल से मैंने प्रशांत लिख दिया, ठीक है। अब सीएसएस लगाते कैसे, तो देखो सीएसएस के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ये ऐप सीएसएस है, आप सिंपल से लिख सकते हैं app.css। तो ये हमारी सीएसएस हो गई, ठीक है। यहाँ पे ओके, ये हमारी सीएसएस हो गई। अब मैं यहाँ पे जैसे ये जो मेरा है क्या है, h1 है, ठीक है। मैं यहाँ पे दे दूंगा, मुझे h1 में मेरे को h1 में इसका जो कलर है वो रेड चाहिए। बोलेगा ठीक है कर देंगे, बट कैसे करेंगे, हमने भी खाली सीएसएस डिक्लेयर किया, हमने क्या इसको यहाँ पे इंक्लूड किया, नहीं किया ना। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम सीएसएस को करेंगे इंपोर्ट। इंपुट करने के लिए आपको यहाँ पे आगे फ्रॉम लगाना नहीं है। सीएसएस इंपुट करने के लिए सिंपल सा आपको इंपुट लिखना है, यहाँ पे सिंगल कोड लगाना है। उसके बाद यहाँ पे डॉट लगा के स्लैश लगा के आपको जो सीएसएस का नाम है ना वो लिख देना है, app.css। यहाँ पे एक्सटेंशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जेएस जो होता है, जैसे हम लोग बहुत सी चीजें इंपोर्ट करते हैं ना, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, तो हम उसमें जेएस नहीं लगाते, .js नहीं लगाते। वो बाय डिफॉल्ट रिएक्ट.js समझ जाता है कि हाँ यार ये .js है। फिलहाल अभी ये सीएसएस है तो अपने को लगाना पड़ेगा कि ये सीएसएस है, ओके। अब मैंने यहाँ पे app.cs मेरा रन है कि नहीं है सर्वर, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। npm स्टार्ट होता है ना, ओके। मैं यहाँ पे npm स्टार्ट, एक मिनट, वो मुझे लगता है मैंने इसका नाम चेंज कर दिया था। तो मैं यहाँ पे npm रन ड्यू रखा था क्या मैंने, हाँ मैंने यही रखा था, शायद मैंने पिछले वीडियो में चेंज किया हो इसलिए पता नहीं था यार, सॉरी गलती हो गई, माफ कर देना यार। चलो ठीक है, अब ये मेरा हो रहा है। मैं यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं लेटेस्ट ब्राउजर में काम करूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे सिंपल जाके यहाँ पे क्रोम को सर्च कर लूंगा, क्रोम आता भाई, क्रोम खुल गया और यहाँ पे क्रोम में जाके मैं अपना यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा, ओके। तो देखो ये रेड आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैं इस टर्मिनल को हटा देता हूँ यहाँ से। फिलहाल मैं अगर सीएसएस को कमेंट कर दूं तो ये देखिए ब्लैक हो रहा है, सीएसएस में लग ही नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे सीएसएस को ऑन कर दूं तो ये देखो लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके फिलहाल एक काम करता हूँ, मैं h1 हटाता हूँ, ठीक है। h1 हटाने के बाद मैं यहाँ पे एक ड्यू लेता हूँ, ठीक है। और ड्यू में हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग सीएसएस में आपको पता है क्या लिखते थे, हम लोग सीएसएस में नहीं, सॉरी एचटीएमएल में पता है हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग क्लास लिखते थे, ठीक है। और यहाँ पे अपने को एक चीज ध्यान रखना है, हमको यहाँ पे क्लास नहीं, हमको यहाँ पे क्लास नेम लिखनी है। क्यों, इसका रीजन है, देखो रीजन ये है ना, क्लास हम लोग एचटीएमएल में लिखते थे, जो कोई भी ड्यू के अंदर एट्रीब्यूट लिखते थे हम लोग क्लास नाम का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया था, ये बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है कि कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं। कंपोनेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक क्लास कंपोनेंट होता है, एक फंक्शन कंपोनेंट होता है। क्लास कंपोनेंट क्या है, वर्क होता था बहुत पहले, लेकिन अभी रिएक्ट ने क्या अपडेट दिया, तो ये सब फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में काम करता है। और ये जो क्लास है, हम अगर ड्यू के अंदर क्लास लिखेंगे तो ये क्या रिएक्ट.js का रिजर्व कीवर्ड,
रिजर्व कीवर्ड है क्योंकि क्लास और फंक्शन दोनों अलग अलग कंपोनेंट का काम करते हैं, तो हम यहाँ पे क्लास नेम लिखते हैं। एचटीएमएल में हम लोग क्लास लिखते हैं, यहाँ पे अपने को क्लास नेम लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्लास नेम में अगर मैं लिखूं बॉक्स, ठीक है, तो ये मेरा बॉक्स हो गया। अब मैं अपने सीएसएस के अंदर जाऊंगा और सीएसएस के अंदर मैं ये सबको हटा दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट बॉक्स, डॉट क्यों लगा है क्योंकि क्लास है ना यार, क्लास में लगा है। अब मैं इसकी बोलूंगा मुझे इसकी वेट रखनी है 200 पिक्सल, ओके। और इसकी मैं हाइट रख दूंगा 150 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर भी रहना चाहिए, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर ये रख देता हूँ। यहाँ पे सेव करूंगा, अपने ब्राउजर में जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमारा आ चुका है, ब्राउजर में हमारा रन हो रहा है। देखिए जो हमने दिया था यहाँ पे app.css के अंदर वो सेम टू सेम यहाँ प्रॉपर्टी लग चुकी है। आप आईडी भी दे सकते हैं, आईडी हैश से देते हो, बट यहाँ पे हम क्लास नेम से देंगे। आप जो भी काम करेंगे ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं, बट आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे डॉट और स्लैश लगाना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसको ना लगाऊं, सेव करूं, रिफ्रेश करूंगा तो एरर आ जाएगा, बोलेगा यार app.css ये क्या है। वो उसको पता ही लग रहा है कि app.css किस जगह पड़ा हुआ है, ठीक है। app.css कहाँ पे उसको खुद ही नहीं पता है, इसलिए हमको बोलना पड़ता है यहाँ पे कि यार तुम्हारे करेंट फोल्डर के अंदर app.css पड़ा हुआ है। लग गया CSS, तो ऐसा CSS होता है। चलो ठीक है, आप इसका मतलब समझ गए होंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, अलग सा कंपोनेंट बनाता हूँ, उसमें यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, सबको क्लोज कर देता हूँ, मुझे किसी का काम नहीं है। app.index, चलो ठीक है, इतना रहने देते हैं। मैं यहाँ पे src फोल्डर के अंदर जाऊंगा और मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा जिसको मैं कंपोनेंट नाम दे देता हूँ, ठीक है। CONE। तो देखिए यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बना लिया। अब सिंपल सा मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे कोई कंपोनेंट बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किस नाम का कंपोनेंट बनाऊं यार, बड़ा दिक्कत होता नाम ढूंढने में। तो मैं यहाँ पे हेडर बना देता हूँ, सिंपल सा header.js, ओके। और ये जो हमारे पास पहला हेडर है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और हमारा कंपोनेंट्स के अंदर header.js है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके अंदर मुझे हेडर HEADR header.css, ये हमारा header.css है। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, सबसे पहले हमको यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हैं, फंक्शन कंपोनेंट। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका बहुत ज्यादा शॉर्टकट तरीका भी होता है। जैसे आपको शॉर्टकट तरीका ऐसा होता है RAFFCE, अगर इतना लिखेंगे तो पूरा अपने को पूरा जो बाय डिफॉल्ट रहता है हमको बना के दे देता है, बट अभी हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि अभी अपने को यार प्रैक्टिस करने, इसलिए हम ज्यादातर कोशिश करेंगे टाइप ही करें। तो सबसे पहले मैं कॉन्स्ट लिखूंगा और मैं हेडर लिखूंगा। हेडर है ना, EADER, हेडर स्पेलिंग में देखना पड़ता है यार, वरना एरर आएगा। तो यहाँ पे एरो फंक्शन बना लेता हूँ, इसको मैं एंटर करता हूँ और इसको सिंपल से यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करा देता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको एक्सपोर्ट करा दूंगा। एक्सपोर्ट किस रूप से, डिफॉल्ट करा दूंगा किसको, हेडर को। तो ये हमारा एक्सपोर्ट भी हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिटर्न करूंगा। मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा, फ्रेगमेंट्स लगा लूंगा। फ्रेगमेंट्स के अंदर मैं यहाँ पे एक डिव ले लूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ एक डिव ले लिया, इसका मैं क्लास नेम हेडर ही दे देता हूँ। क्लास नेम है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपने फंक्शन का नाम लिखा है, वो क्लास नेम अलग चीज है, ठीक है। मैं यहाँ पे HEADER हेडर लिख दिया, क्लास नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे हेडर क्लास को यहाँ से कॉपी करके अपने header.css में जाऊंगा और यहाँ पे डॉट करके यहाँ पे चीज कर दूंगा, मतलब पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और मैं इसकी विड्थ जो है उसको मैं 100% देना चाहूंगा कि 100% तो विड्थ रख लो। और इसकी जो हाइट है वो हाइट 150 पिक्सल, ये ज्यादा हो जाएगी, मुझे लगता है 50 पिक्सल सही रहेगा। बैकग्राउंड कलर में इसको दे देता हूँ, जैसे मैंने इसको बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया एग्जांपल के लिए। तो अभी ये वर्क नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, देखो वर्क करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमने हेडर बनाया है। हेडर के अंदर क्या हमने CSS को इनपुट किया, नहीं किया ना। सबसे पहले हम करेंगे एक जगह नहीं भाई, ऊपर इनपुट हमको क्या करना है, डबल कोट कहाँ पे पड़ा है header.css, इसी फोल्डर के अंदर पड़ा है ना, कंपोनेंट्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे डॉट स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पे सिंपल सा header.css लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा, इनपुट header.css, हाँ सही है। मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, बट ठीक है। अब देखो हमारा रेंडर कौन सा हो रहा है, हमारा रेंडर तो FJS हो रहा है। तो हम सिंपल से यहाँ पे जाके, अभी हम इस CSS का काम है नहीं, मैं इसको हटा दूंगा। मैं यहाँ पे इनपुट कर लूंगा हेडर को,
फिलहाल ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले वीडियो में कि कैसे मैंने किया है, कैसे कंपोनेंट बना रहा हूँ, कैसे मैं इनपुट कर रहा हूँ। हेडर फ्रॉम डॉट कंपोनेंट्स के अंदर हेडर है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया, अपने को इतना झमेला नहीं करना। और मैं सिंपल से जाकर यहाँ पे हेडर को कॉल कर लूंगा। मैंने यहाँ पे हेडर को कॉल कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश, तो देखिए ये हमारा आ चुका है। ये कहाँ से आ रहा है? इधर से आ रहा है, ठीक है, ये सीएसएस से आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि भैया हमने ये सीएसएस तो सीख लिया, एक्सटर्नल कैसे लगाते हैं। तो आपने ये तो सीख लिया कि एक्सटर्नल सीएसएस कैसे लगाते हैं। अब हम लोग देखना है कि हम लोग इनलाइन सीएसएस कैसे लगाए, हमको बार बार ऐसे क्रिएट ना करना पड़े। हेडर डॉट सीएसएस, फुटर डॉट सीएसएस, कंटेंट डॉट सीएसएस और भी कितनी चीजें से, मतलब हमको क्या हर चीज में सीएसएस करना है, हर छोटी से छोटी चीज में नहीं। हमको ज्यादातर इनलाइन सीएसएस भी यूज करना होता है कि बस एक ही बार चेंज करना है, हर जगह नहीं करना है, तो हम इनलाइन यूज कर लेते हैं। इनलाइन मतलब सुना ही होना है यार, एचटीएमएल नहीं देखा तो यार जाके मेरी सीएसएस की वीडियो देखो सीरीज, वहां पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सीएसएस का मैंने ट्यूटोरियल बना के रखा है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, क्लास नेम नहीं देना चाहता, मैं इसी के अंदर इनलाइन सीएसएस लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद आप पहले क्या करते थे, वो जब एचटीएमएल में हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग यहीं पे लिखते थे सिंपल सा, मुझे इसका कलर चाहिए, मुझे इसका कलर ऐसा चाहिए, रेड चाहिए भाई, मुझे रेड कलर दे दो। तो ऐसे हमारा एचटीएमएल काम करता है। बट नहीं, रिएक्ट जेएस हमको कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि एक कर्ली ब्रेसेस नहीं, आपको यहाँ 2 कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। 2 कर्ली ब्रेसेस के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी देना है। मैंने यहाँ पे दे दिया कलर। अब कलर के बाद मुझे ये क्या ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट मतलब इधर की रहता है और कॉलम फिर वैल्यू रहता है। ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स पता है ना यार तो देखो की रहता है और वैल्यू रहता है। तो मैं यहाँ पे की ले लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम लगा के इसकी वैल्यू हमेशा डबल कोड में पास करनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड, ठीक है। अब फिलहाल तो ये डिव है तो कलर तो रेड हो जाएगा, पर कलर रेड होगा नहीं क्योंकि हमने कोई टेक्स्ट अंदर लिखा ही नहीं है। तो अंदर हम एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, कुछ भी रैंडम टेक्स्ट ले दिया। अब मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ, रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे कलर रेड आ रहा है ना, यहाँ पे टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट कलर नहीं, मैं इस डिव को स्टाइल करना चाहता हूँ। कलर तो आप समझ गए, लेकिन मुझे इस डिव को स्टाइल करना। तो देखो हम लोग डिव को कैसे स्टाइल करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। तो हम यहाँ पहले इसको हटा देंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा इस जगह, अरे कहाँ चले गए भाई, हाँ देखो हम लोग यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखो हम लोग जो सीएसएस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब देखो जैसे ये बैकग्राउंड कलर लिखा है सीएसएस में, ठीक है, ये जो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे देखो बीच में हाइफन आ रहा है, बट हमारा जावास्क्रिप्ट हाइफन को समझता नहीं है। अपने को क्या ध्यान रखना है कि ये जो हाइफन है ना, हाइफन बाद जो कैरेक्टर आ रहा है उसको कैपिटल ले लेना है, समझे। सीएसएस हटा देता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे भैया यार सीएसएस तो इनपुट आप क्या कर रहे हो, तो मैं सीएसएस हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ स्टाइल में आऊंगा और यहाँ पे सिंपल लिखूंगा बैक ग्राउंड। वहां पे कैसा था, हाइफन बीच में आता था ना, यहाँ पे अपने को हाइफन नहीं लगाना। हाइफन के बाद कौन सा कैरेक्टर था, सी था ना, और सी हमको यहाँ पे लिखना हुआ कैपिटल। यहाँ पे लिखूंगा कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ये हो गया की कॉलम, और यहाँ डबल कोड में मैं इसकी वैल्यू दे दूंगा रेड, ठीक है। अब मुझे बैकग्राउंड कलर तो लगा दिया, अब इसकी वेट भी तो लगानी पड़ी, तो मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा और यहाँ पे इसकी वेट डिफाइन कर दूंगा। मैंने इसको बोला वेट कितनी, कॉलन, और भले ही नंबर में, बट अपने को डबल कोड के अंदर ही देना है। मैंने यहाँ लिखा 100%। बोलेगा ठीक है, अब वेट लग गई तो हाइट भी लगाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा भाई हाइट, बोलेगा हाइट कितनी, मैंने बोला हाइट ज्यादा नहीं 80 पिक्सल रख दो। उसने बोला ठीक है। यहाँ रिफ्रेश, ये देखो आ गया, यहीं से ही आ रहा है, देखो मैं इसको येलो कर दूंगा, यहीं से ही आ रहा है। मैंने कुछ एक्सटर्नल सीएसएस यूज ही नहीं करी है, सिर्फ मैंने यहाँ पे इनलाइन सीएसएस यूज किया है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप एक तरीका और बताता हूँ, सिंपल सा आप वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आऊंगा, यहाँ पे कॉन्स्ट बना लूंगा, यानी एक वेरिएबल बना लूंगा, जिसका वेरिएबल का नाम मैं सिंपल सा STYLE दे देता हूँ। स्टाइल कुछ भी दे सकते हैं आप, अपना नाम भी लिख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ भी, ये नाम सही है। मैंने यहाँ नाम दे दिया कुछ भी। अब मैं कुछ भी के अंदर क्या करूंगा, इसका ऑब्जेक्ट बना लूंगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेस ऑन, और सिंपल से जितनी वैल्यू आ रही ना यहाँ से, ये सारी वैल्यूज को उठा के मैं इधर कट करके इस जगह डाल दूंगा। अब इस जगह पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। तो देखिए ये फिलहाल मैंने आपको बता दूं कि जो मैंने सही किया है, इसका एक एक्सटेंशन होता है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रीटियर करके एक एक्सटेंशन होता है। आप यहाँ पे जाके एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रीटियर लिखेंगे तो प्रीटियर आपको मिल जाएगा।
फिलहाल तो अभी मेरे ये रहा देखो प्रीटियर है, तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेना। तो ये जो थोड़ा बेकार से लिखा रहता है वो सही कर देता है। सही करने के लिए कमांड लिख लेना। कमांड होता है अल्ट और शिफ्ट और एफ प्रेस करना, तीनों साथ में, ये ऑटोमेटिक सब सेट कर देगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने काम पे, मतलब काम पे मतलब यही काम देखते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने सारी चीज लिखी थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपल जाके इसी को ही लिख दूंगा कुछ भी। और बात काम तो वही हो रहा है ना, देखो कुछ भी के अंदर भी सब सेम टू सेम ही है, कर्ली ब्रेसेस भी उसके अंदर आ रहा है, हम यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस डालते थे, मतलब कुछ भी के अंदर, सॉरी, कुछ भी के अंदर भी कर्ली ब्रैकेट से ही आ रहा है। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलोगे क्या भैया पेज रिफ्रेश ही नहीं हुआ, ठीक है लो भाई यार ग्रीन कर लेते हैं, स्पेलिंग गलत 3 ही हो गए क्या, देखो ग्रीन कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे ग्रीन लिखा, ग्रीन हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हो यार, मेरा काम था आपको बताना, समझ में तो आ ही रहा होगा ना यार। तो देखो कुछ भी मैंने यहाँ एंटर कर दिया। ठीक है, अब एक्सटर्नल सीएसएस सीख लिए, इनलाइन सीएसएस सीख लिया, बट एक्सटर्नल में बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है। अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो तो देखो अब हम लोग बात करते हैं अपने एरर के बारे में, इसमें एक्सटर्नल सीएसएस में क्या एरर आ सकती है, सब कुछ तो सही है। तो देखो सबसे पहले मैं इस div को हटा देता हूँ, मुझे इस div का काम नहीं है। और ये जो मैंने वेरिएबल बनाया उसको मैं हटा देता हूँ, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे सिंपल सा एक h1 लिखता हूँ, उसके अंदर मैं सिंपल सा एक नेम देना चाहूंगा, मैंने दे दिया प्रशांत। ठीक है, अब मैं इसका एक क्लास नेम दे देता हूँ। ठीक है, क्लास नेम, इसका मैंने क्लास नेम दे दिया हेडिंग। ओके, अब इस हेडिंग को इतना तो समझ में आ गया, अब हम लोग इसकी स्टाइल लेते हैं। मैंने एक हेडिंग बनाया है, उसको मैं यहाँ पे सीरीज में जाऊंगा और उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने इसका कलर जैसे कि रेड कर दिया, और तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ग्रीन और इसको रिफ्रेश किया सेव करने के बाद, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ग्रीन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने हेडर के अंदर इसको इनपुट नहीं किया होगा। देखा, हमने इसको इनपुट नहीं किया, तो हम सिंपल से यहाँ पे जाएंगे, बोलेंगे इनपुट करो भाई, बोलेगा क्या इनपुट करना है, बोलूंगा भाई मुझे मैंने एक हेडर डॉट डॉट लगाना है भाई, डॉट सीएसएस मैंने बनाया, उसको इनपुट कर लो अपने अंदर, बोलेगा ठीक है कर दिया। देखो ये ग्रीन आ गया और ये रेड आ गया। ठीक है, ये हमारा। अब मैं काम करता हूँ, वापिस एक मैं फाइल बनाता हूँ, जैसे मैंने बना दी मेरा नाम का, मेरा डॉट सीएस। ठीक है, और इसका मैं सीएस भी बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊंगा और लिखूंगा मेरा डॉट सीएसएस। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज मैंने इनपुट कर दी है, इनपुट नहीं मतलब फाइल बना ली है, एक मेरा डॉट जीएस और मेरा डॉट सीएसएस। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। फिलहाल मैं इसके लिए मैं RAFC का यूज करूंगा, क्योंकि इजी पड़ता है RAFCE। अच्छा CSS में नहीं, जावास्क्रिप्ट में काम आता है RAFCE। आप इसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल आपको हाथ से टाइपिंग करनी पड़ेगी, तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी, बाद में आपको मैं बता दूंगा ये कैसे होता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट्स लगा लूंगा और यहाँ पे एक H1 ले लूंगा। H1 के अंदर बोल दूंगा ये मेरा कॉल हो रहा है, मतलब एक में प्रशांत कॉल हो रहा है, एक में मेरा कॉल हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जाके इसका मैं क्लास नेम दे देता हूँ, मैंने इसका क्लास नेम दे दिया हेडिंग। ठीक है, अब मैं वापस मेरा डॉट सीएसएस में जाऊंगा और यहाँ पे मैं हेडिंग को लिख दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा हेडिंग। भाई हेडिंग का मैंने इसमें क्या दिया था, हेडिंग, चलो इसी का कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैंने हेडिंग को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं इसका कलर यहाँ से क्या करता हूँ, इसका कलर मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ, येलो इसका कलर कर दिया, और इसको मैं रेड दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने रेड दे दिया, इसको मैंने येलो दे दिया। मेरा के अंदर मैं इसको इनपुट करा लेता हूँ, मैं लिखूंगा इनपुट डबल कोड के अंदर मेरा क्या है, मेरा डॉट सीएसएस। ठीक है, यहाँ पे मैंने शुरू किया। अब मैंने कॉल कराया नहीं कराया, अब मैं ऐप के अंदर जाऊंगा और बोलूंगा इनपुट करो किसको, मेरा को यार, मेरा इनपुट हो गया। अब मैं यहाँ पे मेरा कॉल कर दूंगा, मैं लिखूंगा मेरा कॉल हो जाओ। देखो यहाँ पे से हो गया, कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे भैया अभी भी एक दिक्कत है क्या, है ना, बस यही दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है, इसी को हम सॉल्व करने वाले। देखो दिक्कत क्या है, मेरा के अंदर मैंने सीएसएस लिखा है येलो और रेड, ये ठीक काम कर रहा है, लेकिन मैंने हेडर के अंदर कलर रेड रखा था, बैकग्राउंड कलर ग्रीन रखा था, वो कहाँ पे, वो तो दिखाई नहीं दे रहा। देखो हो क्या रहा है, ये जितनी भी चीजें मैं बना रहा हूँ मेरा डॉट जीएस के अंदर मेरा सीएसएस है, और हेडर के अंदर हेडर डॉट सीएसएस है, और ये सब मिलके कहाँ जा रहे हैं,
इस ऐप कंपोनेंट में जा रहे हैं ना, ऐप के अंदर सब मिल रहा है। अब जब सब मिल रहा है तो क्लास नेम भी तो सेम ही है। देखो ना, यहाँ पे मेरा के अंदर जाओ तो हेडिंग है, और हेडर डॉट जेएस के अंदर जाओ तो भी हेडिंग है। तो अब दोनों कंफ्यूज हो। देखो मैं यहाँ पे इंसेप करके दिखा देता हूँ, इंसेप खुला ही हुआ है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये देखिए, ये हेडिंग लगा हुआ है यहाँ पे, और ये हेडिंग है। यहाँ पे देखो नाम आ रहा है, ये हेडिंग किधर से आ रही है, ये मेरा डॉट सीएसएस से आ रही है, और ये जो हेडिंग आ रही है वो हेडर डॉट सीएसएस से। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं तो बाय डिफॉल्ट वो वाली लग जाएगी। देखो नीचे वाली लगी, अब मैं इसको लगा दूं तो ये वाली लग जाएगी। देखो ये जो ये वाली आ रही है, ये आ रही है हेडर डॉट से। यहाँ पे सब आपको डिटेल मिल जाएगी कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम अपना कंपोनेंट में एक कंपोनेंट का एक अपना अलग ही सीएसएस हो, उसको कोई चीज से मतलब ना हो। ऐसा भी हम कर सकते हैं। देखो उसके लिए हमको आता है सीएसएस मॉड्यूल, सीएसएस मॉड्यूल। बहुत ज्यादा आईएमपी। इसमें होता क्या है, ये एक रैंडम क्लास जनरेट करता है। नहीं समझ आया ना, चलो मैं बताता हूँ। देखो रैंडम क्लास क्या होता है। अब देखो हेडर डॉट सीएसएस, ठीक है, मैं इसका नाम यहाँ से मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैंने हेडर डॉट डॉट लगाना है आपको, यहाँ पे लिखना है सिंपल सा मॉड्यूल। एक में स्पेलिंग मिस्टेक है, MODUULE, ठीक है, मॉड्यूल। हेडर मॉड्यूल डॉट सीएसएस आपको लिखना है यहाँ पे सिंपल सा। और जो मेन है उसका मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मेन डॉट MODULE मॉड्यूल डॉट सीएसएस। ये हमारा है ये हमारा मेरा डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस है, ठीक है। अब देखो मेरा डॉट जेएस के अंदर जाऊंगा। अब इसका नाम तो चेंज मैंने कर दिया। इसका नाम मैंने क्या रखा है, मैंने इसका नाम लिखा है इनपुट। क्या नाम है इसका, नाम है मेरा फाइल नाम मेरा डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, ये है, ठीक है, मेरा मॉड्यूल डॉट सीएसएस। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। आप बोलोगे क्यों नहीं लिख सकते, बहुत बड़ा रीजन। देखो रीजन मतलब आपको यहाँ पे जैसे हम लोग ऊपर से लिया मतलब इनपुट करते थे ना, आपने पिछला वाला वीडियो देखा हो, तो हम यहाँ पे सिंपल से लिख देंगे, एक कोई भी नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे स्टाइल लिख दिया और मैं यहाँ फ्रॉम लिख दूंगा। तो जितना भी ये इसके अंदर जितनी भी सीएसएस है ना, सब स्टाइल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। जितनी भी सीएसएस है सबकी सब उठ के किसके अंदर आ जाएंगी, स्टाइल के अंदर, ठीक है। इतना समझ आया। अब मैं स्टाइल के अंदर आके अब मैं स्टाइल को कॉल भी तो कर सकता हूँ ना। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा। अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टाइल के अंदर आखिर आ क्या कह रहा है। मैं यहाँ पे जाता हूँ फंक्शन में, और मैं इसको कंसोल लॉग करूंगा। लॉग के अंदर मैं स्टाइल को आपको दिखाता हूँ स्टाइल के अंदर आ क्या है। मैं यहाँ पे पेज को सेव करूंगा। अच्छा मैंने इसको अभी क्लोज नहीं किया, हेडर डॉट जेएस, क्योंकि हेडर के अंदर मैंने इनपुट किया था सीएसएस, अब ये तो है ही नहीं, तो किस काम का। आप देखो कंसोल खोला, देखो हेडर के अंदर क्या आ रहा है, ये देखो हेडर आ रहा है, हेडिंग मेरा हेडिंग। ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक रैंडम क्लास अपने को जनरेट करके दे रहा है, क्योंकि ये हेडिंग है। हेडिंग का नाम ये हो चुका है मेरा हेडिंग। ये जो भी नाम है अपने हिसाब से मॉड्यूल अपने को जनरेट करके देना। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी कंपोनेंट हो सेम कंपोनेंट का नाम होना चाहिए, डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। जैसे मैंने सपोज को मैंने फूटर बनाया, फूटर डॉट जेएस, इसका मुझे सीएसएस बनाना है फूटर डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे इसके अंदर तो सब कुछ आ गया, स्टाइल के अंदर सब कुछ आ गया, मैंने आपको कंसोल करके दिखाया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और क्लास नेम की जगह पता है मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं इस वेरिएबल का नाम दे दूंगा जो मैंने ऊपर इसको डिफाइन किया था, मैंने स्टाइल नाम दिया था। अब इस स्टाइल के अंदर मुझे किस चीज को कॉल करना है। अब देखो मैं जाता हूँ, मैं कौन सा फाइल है, मेरा डॉट मॉड्यूल है ना, मेरा डॉट मॉड्यूल के अंदर एक हेडिंग है, मतलब इस सीएसएस के अंदर एक हेडिंग है, वो मुझे कॉल करनी है। मैं स्टाइल डॉट यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे मैं हेडिंग लिख दूंगा, तो स्टाइल डॉट हेडिंग कॉल हो जाएगा। देखो सिर्फ एक ही कॉल हुआ ना, ऊपर वाला कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना। देखो ऊपर वाले में भी चेंज करके दिखाता हूँ। अब मैं जाता हूँ हेडर के अंदर, अब काम करते हैं, ठीक है। हेडर के अंदर मैं इनपुट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा और मैं यहाँ पे भी स्टाइल लिख देता हूँ। आप इसको लिख सकते हो, ये फाइल तो अलग अलग है ना, क्योंकि अब सबका मॉड्यूल बन चुका है अपना अपना। फ्रॉम, अब मेरे को उसको कहाँ से लेना है, तो मेरे को इसका पाथ देना पड़ेगा। क्या नाम है इसका, हेडर, एक मिनट, हेडर मॉड्यूल डॉट सीएसएस। ये आ गया इनपुट। क्या हो गया भाई, इसको ये रेडी क्यों बता रहा है, वापस करता हूँ। इनपुट, क्या मुझे इनपुट करना है, मैं सिंपल से यहाँ पे स्टाइल फ्रॉम कहाँ से लेना है,
तो अभी एरर शायद सॉल्व हो जाएगा, देखते हैं इसको क्या एरर है, बट मेरे हिसाब से input style from header dot module dot css header hed। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा इस जगह पे मैं स्टाइल को कॉल कर लूंगा। स्टाइल के अंदर मेरे पास क्या है, देखो एरर चली गई ना बड़ा कंफ्यूजन करता है क्योंकि दिक्कत देते हैं ये लोग बहुत ज्यादा। भले एरर हो या ना हो, देखो अब मैं हेडिंग के अंदर जाऊंगा, हेडिंग के अंदर मैं इस हेडिंग को कॉल करना चाहता हूँ, इसके अंदर भी हेडिंग है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये रहा हेडर के अंदर, बोलूंगा स्टार और यहाँ पे मैं हेडिंग नाम था ना, हेडिंग, मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूंगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा। तो क्या हो गया भाई, तुम एरर क्यों दे रहे हो, इनपुट में दिक्कत है क्या? अरे भगवान यार, ये छोटी छोटी मिस्टेक ना ये ऊपर रहता है, मैंने क्लास के अंदर उसको लिख दिया था। आपको ये बात ध्यान रखना है, ऐसी ऐसी जो मिस्टेकें होती है ना उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मुझे सीखने को मिला, आप माफ कर देना यार, ऐसा नहीं कि बस मारने मारने आ जाओ घर पे ऐसा मत करना। देखो यहाँ पे हो गया, अब देखो दोनों में अलग अलग लग रही है ना। अब देखो मैं इसकी आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ इसका क्लास का नाम क्या है। देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो इसका क्लास का नाम क्या था, हेडर, हेडिंग, RVRGH जाने क्या के, इसका अलग अलग, दोनों देखो अलग अलग हो गए ना। मतलब एक कंपोनेंट का एक अलग कंपोनेंट का एक अपने अलग ही CSS बनाया। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है, ठीक है, बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ पे इसे डॉट क्लास नाम देते हैं, जैसे मैंने दे दिया PRS ऐप, ठीक है, मैंने यहाँ पे हाइफन बीच में लगा दिया। अब ये हाइफन का तो भाई साहब ऐसे लेगा नहीं, क्यों नहीं लेगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो हेडिंग है ना, मैं इसका नाम ही चेंज कर देता हूँ सिंपल सा। मैं इसको डॉट है ना, क्लास नाम हेडिंग हाइफन ऐप लगा देता हूँ, ठीक है, मैंने हेडिंग हाइफन ऐप लगा दी। मैं इसके अंदर कलर इसका एक्वा दे देता हूँ यार, ये सब हटाओ, मैं कलर इसका एक्वा दे देता हूँ। कलर ही मैंने सिर्फ दिया है बैकग्राउंड में। अब भाई साहब इसको कैसे कॉल किया जाए, क्योंकि ये तो हाइफन है, हाइफन है ना। अब देखो इसको कैसे कॉल किया जाए, ये देखो ये मेरा डॉट CSS खुला हुआ, मेरा मॉड्यूल डॉट CSS। अब मैं मेरा डॉट JS में जाऊंगा और इस स्टाइल के अंदर में अगर यहाँ पे लिखूं, क्या लिखना है, मैंने क्या बनाया था, हेडिंग डॉट ऐप, हेडिंग हाइफन ऐप, यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये भाई साहब देगा एरर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइफन ये ले ही नहीं रहा है, क्योंकि हाइफन ये JS में क्या करता है, जावास्क्रिप्ट में भी यही काम करता है कि जो हाइफन आते हैं वो दोनों वर्ड को अलग अलग कर देते हैं। देखो यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, ऐप इज नॉट डिफाइंड, ऐप को ये अलग ही कर दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अपने पास कुछ ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो अपने को क्या करना है, स्टाइल को यहाँ पे एरर टाइप बनाना है और यहाँ पे अपने को उसका नाम लिख देना है। जैसे कि इसका नाम क्या था, हेडिंग हाइफन, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। आपको डॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्लास है। और यहाँ के रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पे लग चुका है, एक्वा कलर आ गया यहाँ पे। आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं यहाँ पे जाके इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। यहाँ बैकग्राउंड अटैचमेंट नहीं भाई, मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, कौन सा रखूं, ब्लू या रख देता हूँ रिफ्रेश। तो देखो यहाँ से इसके मदद से आ रहा है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप बीच में हाइफन लिखते हो तो यहाँ पे आपको एरे जैसा पास करना होगा, आपको वहां पे पूरा लिखना होगा। लेकिन मेरी मानो तो आप है ना ऐसी कोशिश करो कि आप हाइफन बीच में ना लगाएं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था हेडिंग, मैं यहाँ पे हेडिंग और यहाँ पे आप ऐप लिख दो। आप ऐसे लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको हाइफन की जरूरत लगाओगे तो आपको बार बार एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो आप उससे बचो यार, वो सब बहुत ज्यादा झमेला होता है। तो फिर आपको पूरा CSS का टाइप समझ में आ गया वो, आई होप। मैं जानता हूँ मेरे से बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है क्योंकि अब सामने कैमरा रहता है और मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ, मेरा दिमाग भी नहीं चलता, ऊपर से गर्मी में ऊपर से मक्खियां और परेशान कर रही हैं, तो दिमाग थोड़ा इधर से उधर हो जाता है। तो फिलहाल अब आज के इस वीडियो में हमने पूरा CSS का पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया। अगर कुछ बाकी भी रहेगा ना
तो अगले वीडियो में हम क्लियर उसको कर ही देंगे। और हाँ मैं बता दूं, अब आने वाली वीडियो में हम प्रोजेक्ट पे ही बात करेंगे। उस प्रोजेक्ट पे ऐसा नहीं, हमने जितनी भी चीजें सीखी ना वो सारी चीजें आ जाएंगी, और उसके साथ साथ कुछ एडवांस चीजें भी सीखेंगे, जैसे प्रॉप्स हो गया, जो रिएक्ट जिसके मेन पिलर होते हैं ना, प्रॉप्स हो गया, जो भी हुक्स होते हैं, हम सब उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक एग्जाम्पल करके देखेंगे। तो आज की इस सीएसएस वीडियो को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। फिलहाल तो मैं तो अपने हिसाब से समझा दी हूँ, बाई चांस मैं अच्छे समझा नहीं पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले नए वीडियो में नए टॉपिक पे हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, और छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं। उस प्रोजेक्ट में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यार अभी अभी जितना भी हमने किया उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको वर्क काम होगा नहीं। तो यार अभी तक के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।